नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गई सरकार। जी हां, लंबे इंतजार, तमाम दावों और कयासों के बीच तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार के साथ सरदार भी मिल गए हैं। नई सरकारों ने काम भी शुरू कर दिया और अब मंत्रिमंडल का इंतजार है। मंत्रिमंडल को लेकर कई समीकरण चर्चाओं में है, तो कई अनुमान भी लगने हैं, कई मसलों पर सियासत भी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी हमारी ये खास पेशकश, आ गए सरकार। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। 24 घंटे के भीतर ही मीट, लाउडस्पीकर पर बैन, ऐसे फैसले सामने आए हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो सियासत भी गर्मा गई। क्या यूपी पैटर्न फैसलों से बीजेपी 2024 का नैरेटिव सेट करती नजर आ रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। शपथ लेने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन शुरू हुआ। साथ ही शुरू हुआ सियासत का नया चैप्टर। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े फैसले लिए। उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके सीएम के अनुभव का असर पहले निर्णय में साफ झलका। अगली सुबह मुखिया ने अधिकारियों की बैठक ली, यानी 24 घंटे के भीतर ही सीएम ने बता दिया कि सरकार किस अंदाज में काम करने वाली है। बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस को यह अंदाज हजम नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग कदम है। जहाँ देखो चौराहे पर, जहाँ जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर, या जहाँ देखो जहाँ जिसकी मर्जी आती है उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मास बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग कदम है। अगर उन्होंने रोजगार पे दिया होता, किसानों पे दिया होता, महंगाई पे दिया होता तो हम स्वागत करते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं, दुर्भावना चलेगी। बस यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विवाद करने के कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ जाहिर कर चुके हैं कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, जिसके बाद उनका ताजा बयान ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में मजबूती से नजर आएगी। वहीं मोहन यादव की पहली बैठक के बाद लिए गए फैसलों के मायने निकाले जाएंगे, जिसे सरकार के तेवर और काम करने की स्टाइल से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस फिर से विपक्ष की भूमिका में खुद को और मजबूत करने की कवायद में नजर आएगी, जिससे प्रदेश में सियासत के नए नए रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मंत्रिमंडल विस्तार की आहट के बीच विंध्य को मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। राजेंद्र शुक्ला को सूबे का डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने बेहतर संदेश भी दिया है, लेकिन इस बार विंध्य मांगे मोर, यानी उसको और ज्यादा की चाह है। क्या विंध्य की ये जो आस है वो पूरी होगी? इन तस्वीरों को देखकर विंध्य क्षेत्र के लोगों को सुकून जरूर मिला होगा। विंध्य के कद्दावर नेता और रीवा से 5वीं बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर विंध्य को बड़ी सौगात दी गई है। लेकिन इस बार विंध्य सिर्फ इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं है। 2018 से बड़ी जीत 2023 में बीजेपी की झोली में डालने वाला विंध्य इस बार मंत्रिमंडल में मोर की मांग कर रहा है। मोर यानी ज्यादा की विंध्य की ये मांग जायज भी है, क्योंकि 2018 में 24 सीटें देने वाले विंध्य को पिछली बार कैबिनेट में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था।
इसीलिए इस बार कैबिनेट में विंद मांगे मोर। विंद से 23 में बीजेपी के 25 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिनमें से कई तीसरी, चौथी और पांचवी बार चुने गए हैं। वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर कई विधायकों का दावा मजबूत भी है। इस बार मुख्यमंत्री चयन को देखकर लगता है कि भाजपा 60 से ज्यादा उम्र वालों को लेकर गंभीरता से विचार कर सकती है। मतलब साफ है कि युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। विंद मांगे मोर। बड़े जनादेश से विंद क्षेत्र को बड़ी आस। मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद। देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम बड़े दावेदार। 5वीं बार जीते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। सीधी से जीतकर आई रीति पाठक भी रेस में। 2 बार की सांसद हैं रीति पाठक। मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री मीना सिंह भी दावेदार। आदिवासी चेहरा वरिष्ठ महिला विधायक 6वीं बार जीती। रीवा जिले से विधायक दिव्यराज सिंह भी रेस में। सिरमौर से तीसरी बार विधायक बने हैं दिव्यराज सिंह। सतना जिले से विधायक विक्रम सिंह विक्की का भी नाम। रामपुर बघेलान से दूसरी बार के विधायक हैं विक्रम सिंह। बीजेपी संगठन को भी इस बार बेहतर प्रतिनिधित्व की उम्मीद है, तो कांग्रेस का कहना है कि बड़ी जीत को तोहफा बड़ी भागीदारी के रूप में मिलना चाहिए। संख्या के आधार पर हमें और मंत्रिमंडल मिलेगा, ऐसी आशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिंद को अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित वो अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी बिंद को प्राथमिकता देंगे और कई मंत्री बिंद क्षेत्र से और मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिंद से मंत्री बनने चाहिए, ये बिंद वालों की इच्छा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिंद ने बहुत कुछ दिया है, तो आज जनता भी बिंद की उम्मीद करती है कि बिंद की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद में स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो सिंगरौली हो, चाहे रीवा हो, चाहे वो सतना हो। विंद ने बीजेपी को देने में संकोच नहीं किया, तो अब ज्यादा की डिमांड विंद का हक है। विंद की मोर की मांग को बीजेपी संगठन और सरकार के मुखिया कितनी तवज्जो देते हैं, इसका इंतजार विंद के साथ पूरे प्रदेश को है। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ के बाद अब विधायक मंत्री पद की रेस में दौड़ लगा रहे हैं। मंत्री बनने की आस में विधायक बीजेपी दफ्तर के साथ साथ नेताओं के चक्कर भी लगा रहे हैं। धड़कनें सभी की बढ़ी हुई हैं। अब सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मंत्री? मुख्यमंत्री की ताजपोशी, अब मंत्रिमंडल का इंतजार। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली, लेकिन अब बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल का गठन करने की भी है। नए और पुराने विधायकों की बड़ी फौज, और ऐसे में मंत्रियों का चयन करना भी आसान नहीं है। और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्री बनने के लिए विधायकों ने दावेदारी करना भी शुरू कर दिया है। विधायक बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, तो वरिष्ठ नेताओं के यहाँ भी हाजिरी लगा रहे हैं। इस बार बड़ी संख्या में नए विधायक चुन कर आए हैं, तो 3 से 4 बार के जीते विधायकों की संख्या भी कम नहीं है। मालवा के इंदौर से मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, देवास से आशीष शर्मा, गायत्री राजे, धार से नीना वर्मा, जावरा से राजेंद्र पांडे, बुंदेलखंड से प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, विंध्य से नागेंद्र सिंह, गिरीश गौतम, महाकौशल से अशोक रोहानी, अजय विश्नोई, मध्य से कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, विष्णु खत्री, प्रभुराम चौधरी, विजय पाल सिंह जैसे कई विधायक शामिल हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। देखिए, संगठन जो भी आशीर्वाद देगा, संगठन जो भी हमारे लिए तय करेगा, उसे हम हमेशा करते आए हैं और आने वाले समय में भी। आज जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसका निर्वाह बखूबी करना है। अगले वाले 5 साल में हमारे विधानसभा क्षेत्र को विकास में अव्वल नंबर पर पहुंचाना है। संगठन का हर निर्णय शिरोधार्य होगा। जनता का काम है उम्मीद करना। जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है,
वो बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाला समय तो संगठन और शीर्ष नेतृत्व जो मार्ग तय करता है उसी पे चलना का दायित्व भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय करती, पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। अब जनता की अपेक्षा है, लेकिन पार्टी से निवेदन कर रहे हैं, पार्टी जो आदेश करे उसका हम पालन करेंगे। मामला बीजेपी का है, लेकिन कांग्रेस इसमें कुछ नया देख रही है और तंज कसने से पीछे नहीं है। हर आदमी अब भारतीय जनता पार्टी में तीसरी पंक्ति में बैठना चाहता है, क्योंकि जो है तीसरी पंक्ति से ही जो है भाग्योदय होता है। तो तीसरी पंक्ति के जो लोग हैं उन्हीं में से कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों को चौंकाए। तो चौंकाना और परफॉर्मेंस दोनों का अपने में आपस में कोई तालमेल नहीं है। क्या निकल के आता है भगवान जाने, लेकिन प्रदेश का कल्याण होना चाहिए। प्रदेश को मुखिया और 2 डिप्टी सीएम मिल गए हैं। इंतजार है मंत्रियों का। विधायकों की दौड़ शुरू हो गई है और अब देखना होगा कि इस बार अनुभव को फिर मौका मिलता है या फिर कैबिनेट में युवा जोश दिखेगा। लेकिन इसके पहले नए और पुराने विधायकों के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पीढ़ी परिवर्तन भी है और बदलाव भी। मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव मिले, अब बारी मंत्रिमंडल की है। लिहाजा हर किसी की नींद उड़ी है। मौका किसको मिलेगा? जो 4-5 बार से विधायक बनकर आ रहे हैं उनको, या किसी नए को? और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि यही बीजेपी है। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मंत्रिमंडल से ग्वालियर चंबल को भी काफी उम्मीद है। बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस अंचल के नेताओं को उम्मीदें हैं कि मोहन सरकार में 4 से 5 नेताओं को जगह मिल सकती है। तो ग्वालियर चंबल से किसकी खुलेगी किस्मत, आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रदेश में मोहन सरकार कमान संभाल चुकी है। बीजेपी को भरपूर समर्थन देने वाले ग्वालियर चंबल को भी सरकार में बेहतर भागीदारी की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री की आस लगाए बैठे अंचल को अब मंत्रियों का इंतजार है और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्वालियर चंबल अंचल का मंत्रिमंडल में कितना दबदबा रहेगा, ये विस्तार के बाद ही क्लियर होगा। 23 की जंग में ग्वालियर चंबल ने 34 में से 18 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं। 2018 के मुकाबले भाजपा को दोगुनी से ज्यादा सीट मिली है। क्षेत्र के कई विधायक मंत्रिमंडल की दौड़ में आगे हैं। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा, मुरैना से एंदल सिंह कंसाना, भिंड से राकेश शुक्ला, नरेंद्र कुशवाहा और अमरीश शर्मा, शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन और महेंद्र यादव। बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार और इसमें जगह मिलने को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग का मंत्रिमंडल में दबदबा रहना चाहिए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। मंत्रिमंडल में कितना दबदबा किस क्षेत्र का होगा, ये तो हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि वो किस प्रकार से सभी वर्गों को, सभी समाजों को और पार्टी को गति कौन दे सकता है, इस प्रकार के चेहरों की वो तलाश करेंगे। निश्चित रूप से एक अच्छे चेहरे आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन करेंगे। कि जितना गतिरोध यहाँ के नेताओं में है, वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या अन्य नेता हों, तो उस गतिरोध के चलते और जिस प्रकार का मुझे लगता है कि उनके आला कमानी कहूँगा या सीईओ कहूँगा, एमडी कंपनी जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन किया, तो कोई बहुत बड़ी बात ना समझें आप कि इसमें भी आश्चर्यचकित करें वो जनता को। और यदि गुजरात का फॉर्मूला अपना लिया तो आप देख ही रहे हो कि सारे सीनियर लीडर को दरकिनार करने का जो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और एक मैनेजर की नियुक्ति के नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति होती है, वो भी लगता है कि दिल्ली आलाकमान के हिसाब से वो ही करेंगे। जानकारों को भी उम्मीद है कि सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग को बेहतर जगह नई सरकार में मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर से ग्वालियर चंबल का अहम योगदान इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में, भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री में है। हमारे यहाँ से डबल से भी ज़्यादा सीट्स भाजपा जीत के आई है, तो निश्चित तौर से मंत्री जो पूरी सरकार का मंत्री परिषद का जो चेहरा होगा, उसमें भी यहाँ के लोगों को अच्छी तवज्जो मिलने वाली है।
मैं करीब 5 लोगों को ऐसा देखता हूं जिनको यहां से मंत्री पद मिल सकता है। जनादेश के बाद मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बागडोर संभाल चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या ग्वालियर चंबल अंचल को उम्मीद के मुताबिक कैबिनेट में जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। बीजेपी में जहां मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट है, तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली से किसके नाम पर मुहर लगती है। मध्य प्रदेश में एक तरफ बम्पर जीत के बाद बीजेपी सरकार एक्शन में है, तो कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर मजबूत भूमिका की कवायद में जुट गई है। सरकार को सदन में घेरने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए सभी विधायक भोपाल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र भंवर सिंह ने बैठक ली। एक लाइन के प्रस्ताव में वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने नाम का फैसला हाईकमान पर छोड़ा। माननीय जितेंद्र सिंह जी विशेष पर्यवेक्षक हैं एआईसीसी के। पहली विधायक दल की बैठक के लिए हम आए हैं, सब साथियों से मंत्रणा करेंगे। विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस को ऐसे चेहरे की तलाश है जो जातिगत समीकरण में भी फिट बैठे, लेकिन कई दिग्गजों की हार के बाद कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कमी है, जिसके चलते पार्टी किसी नए चेहरे को ढूंढ रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस के इस मसले पर चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस में जो तय होता है वो गांधी परिवार के 10 जनपद से निकले हुए घरों से तय होता है, तो इसलिए ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। होना तो यही था, इसलिए कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वही ये चरितार्थ होती है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कई दिग्गज उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ तो दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। अब दिल्ली दरबार की पसंद कौन बनता है और सरकार के तेवर के सामने किस अंदाज में नजर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से बंसल न्यूज के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत चल रही थी और बयानबाजी से मुद्दे भी गरमा रहे थे। अब चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो ये सब कांग्रेस के भीतर ही नजर आ रहा है। करारी हार के बाद बागी नेता बेहिचक आरोप लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस एक्शन ले रही है तो बीजेपी चटखा रही है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर लगा ये जमावड़ा। कांग्रेस नेताओं की बैठक जरूर है, लेकिन इसके सियासी मायने कुछ और हैं। देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी की तरह है। दर्जन भर नेताओं की इस बैठक में पार्टी से नाराज पूर्व विधायक इकट्ठा हुए, जो टिकट कटने के फैसले से खफा है और करारी हार की समीक्षा के लिए दिल्ली आलाकमान को रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 2023 चुनाव में 20 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे, जिसमें विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह और शिशुपाल शोरी जैसे नेताओं का नाम शुमार था। नाराज नेताओं का कहना है कि इनमें से 15 पूर्व विधायक जीतने की पोजीशन में थे और ये विधायक जीतते तो कांग्रेस बहुमत के जादुई नंबर को पार कर लेती। इधर विस्फोटक बयान देने वाले बृहस्पति सिंह का फिर हमलावर बयान सामने आया, जिसमें वो प्रभारी कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव की दिल्ली से शिकायत कर कार्रवाई की बात कर रही हैं। कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे पार्टी की हार हुई, कैसे लोकसभा में और अच्छा प्रदर्शन करें, अपनी गलतियों से सुधार करें, अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसको सुधारें, और अगर किसी ने गलती की है तो उस चीज को देखें। क्या होता है कि बड़े नेता अपने बचने के लिए छोटों के ऊपर जबरन थोपते हैं, ये बात हम नहीं आने देंगे। सच्चाई सामने लाकर रहेंगे ताकि 2024 में इसकी पुनरावृत्ति न हो। ये पहला मौका नहीं है जब टिकट कटने पर पूर्व विधायकों का गुस्सा फूटा हो। चुनावी नतीजों के बाद बागी नेताओं के बेहिचक बोल सामने आए। अब पूर्व विधायकों ने दिग्गजों पर कार्रवाई की बात करते हुए आरोप लगाए, तो उल्टा उन पर ही कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। देखिए, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पूर्व विधायक श्री बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल दोनों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था और उनके जवाब आए थे। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्रवाई करते हुए श्री विनय जायसवाल और श्री बृहस्पति सिंह को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। एक तरफ बागी बोल बुलंद हो रहे हैं, तो
तो दूसरी तरफ नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। पहले दिलीप षडंगी और अब महंत राम सुंदर दास ने पार्टी का दामन छोड़ा। इधर कांग्रेस में चल रही गहमा गहमी पर बीजेपी भरपूर चटखारे ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बगावती तेवर को आपसी लड़ाई करार दिया। अब कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और 2 पूर्व विधायकों को निकालना, पहली बात तो समीक्षा कर लोगों की बात सुननी चाहिए थी और वो स्थिति नहीं होने के कारण बाहर बोलने की परिस्थिति में लोग आ रहे हैं। तो जहां पर भी अधिनायकवाद चलेगा, हिटलरशाही चलेगी, वहां ये स्थिति होगी। बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो करारी हार के बाद कांग्रेस कई हिस्सों में बिखरी है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस 2024 के पहले किसकी लीडरशिप में खड़ी होती है? मनमुटाव और कलह से कांग्रेस कैसे पार पाती है? ये सवाल कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होने के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद अब बाकी बचे हुए 10 मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। विष्णुदेव साय और 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ के बाद अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 16 दिसंबर के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दावेदारियां तेज हो गई हैं। कई नाम हैं जो मंत्री बनने की रेस में हैं। साय की संभावित कैबिनेट: बृजमोहन अग्रवाल, 8 बार के विधायक और संसदीय ज्ञान। विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी नेता। केदार कश्यप, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, आदिवासी वर्ग के बड़े नेता। रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद। धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। ओपी चौधरी, पूर्व IAS और पहली बार विधायक। राजेश मूणत, रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे। अमर अग्रवाल, रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे। डोमन लाल कोरसेवाड़ा, SC समाज के बड़े नेता और विधायक। अजय चंद्राकर, OBC वर्ग के तेज तर्रार नेता और विधायक। रेणुका सिंह, विधायक, सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्री गठन को लेकर कहा कि गठन को लेकर मुख्यमंत्री के मन में सब साफ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन को पार्टी का निजी मामला बता रही है। सर, ये मंत्रिमंडल का कब तक हो जाएगा? क्या कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी से इस प्रश्न को पूछे, भाई उनका प्रिविलेज है, मैं कैसे कह सकता हूँ। देखिए, उनको तो ये तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि किसको मंत्री बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, किनको बनाते हैं, उनका अधिकार है। बाकी ये है कि चलिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का पूरी टीम आने दीजिए, पूरी टीम आने दीजिए तो ही स्पष्ट हो पाएगा। इस पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। साय कैबिनेट को लेकर जहां विधायक इंतजार में हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में नए चेहरों को ज्यादा जगह दी जाएगी। वहीं पुराने दिग्गजों में कुछ को ही कैबिनेट में जगह मिलेगी। जातिगत समीकरण और हर वर्ग को साधने की कोशिश में कितने विधायकों को मौका मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारी इस खास पेशकश आ गए सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।